हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं। अभी तक आप परसेंटेज का 3 क्लास देख चुके होंगे। आज ये हमारा चौथा क्लास है। आज हम पिछले क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, आज परसेंटेज के नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या देखेंगे, संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम कहने का तात्पर्य है, आपको सवाल आएगा वह कौन सी संख्या है। ध्यान से सुनिए, आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और हमारे सवाल को लिखने के लिए। तो सवाल है मेरा, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए सवाल क्या रहता है आपका, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। इस टाइप के सवाल में भी आपको या तो अधिक बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, कम बोलेगा। अधिक का तात्पर्य आप जोड़ते हैं, जानते हैं कि जोड़ना होता है, और कम का तात्पर्य घटाना होता है। तो सवाल क्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या। संख्या आपको नहीं पता, माना की संख्या क्या है, वह x है। वह कौन सी संख्या है जो 80 से, किससे, 80 से 20% क्या हो, अधिक। अधिक का मतलब 100 में क्या करना है, जोड़ना है। 80 में जैसे ही आप 20% जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या, 100। अर्थात हमें क्या निकल गई, वह संख्या निकल गई। सवाल मेरा क्या था, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो वह संख्या क्या है, नहीं पता, तो x 80 से 20% अधिक अर्थात 120 बटे कितना, 100। अब कटता है, जिसे आप क्या करिए, कटा लीजिए। x बराबर क्या हो गया, 12 गुना 8 बटे 6। वह संख्या क्या हो गया, 96। इस टाइप के सवाल में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अब देखिए सवाल है मेरा, 40 के 60% में, अब नेक्स्ट सवाल है मेरा, 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। सवाल क्या है मेरा, 40 के 60% में, देखिए सवाल क्या है, 40 का के की अर्थ क्या होता है, गुना। 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 160 के, कि यह 160 के 50% के बराबर हो जाए। सवाल मेरा क्या था, 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर पता नहीं था, हम क्या मान लिए, x। 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 40 का 60% प्लस क्या लिखेंगे, x, कि 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, नहीं पता, क्या मान लिए, x। वह संख्या क्या है, x, कि यह 160 के 50%, का के की का तात्पर्य क्या, मल्टीप्लाई के 50%, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सवाल जो आपका आएगा उसे आप मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करते हैं। सवाल मेरा क्या था, सवाल था मेरा 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 40 के 60% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, नहीं पता था, तो वो संख्या क्या मान ली, हम x मान लिए, कि यह 160 का के की का अर्थ गुना 50% के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ परसेंट का चिन्ह हटा लेना है हमको, यहाँ से परसेंट का चिन्ह हटाए, यहाँ से भी परसेंट के चिन्ह को हटा लेना है। अगर अब ये कट रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे, 0 0 0 और ये 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 6 गुने 4 6 चौका 24 प्लस क्या, x, और 16 गुना 5 16 पचे 80। अब देखिए अंक को अंक के तरफ भेजना, अंक को किसके पास भेजना है, अंक के पास भेजना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस क्या, 24 इक्वल टू, अब 80 में से आप 24 जैसे घटाइएगा तो आपके पास क्या आएगा, 0 है, 0 में से 4 नहीं घटेगा, एक कैरी लीजिए, 10, 10 में से 4 गए, क्या बच गए, 6, और ये 7 में से 2 गया 5।
आपका आंसर कितना आ गया 56। तो इस टाइप का जो सवाल है जो नंबर से रिलेटेड है वह आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। यहाँ शॉर्ट का तात्पर्य है कि आप इस सवाल को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन कितना फास्ट है। जितना ज्यादा आपका सिंप्लीफिकेशन फास्ट होगा इस टाइप के सवाल उतने ही जल्दी आपसे सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है दो संख्याओं का योग 520 है। सवाल मेरा क्या है, दो संख्याओं का योग 520 है। अब यह पहला लाइन है दो संख्याओं का योग। जैसे मैंने पहला लाइन पढ़ा कि दो संख्याओं का योग 520 है, अर्थात हम एक संख्या x मान लें दूसरी संख्या y मान लें, x प्लस वाई बराबर क्या लिख दिए 520, ताकि हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले और इसे सॉल्व करते चले। तो सवाल क्या था, दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी यदि आगे देखिए आगे क्या करें, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। सवाल पूरा सुन लीजिए, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। अब सवाल क्या कर रहा है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो ये आपस में बराबर होंगे। तो ये आपस में बराबर होंगे। तो बताएं कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी, तो बताएं कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो सवाल मेरा क्या था, दो संख्याओं का योग x प्लस क्या लिख दिए y, दो संख्या का योग कितना है 520 है। तो सवाल है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, हम ये मान लेते ये मेरा x बड़ी संख्या है y क्या है छोटी संख्या है, तो x को क्या कर दिया जाए 4% कम कर दिया जाए। कम करने का तात्पर्य 100 से घट के कितना हो जाएगा 96। कम करने का तात्पर्य होता है 100 में से घटाना। और छोटी संख्या मेरा क्या है y, और छोटी संख्या को क्या कर दिया जाए 12% बढ़ा दिया जाए। तो जैसे ही 12% बढ़ाने के लिए बोला तो वह बढ़ के कितना हो जाएगा 112, कितना के बराबर 112% के बराबर हो गया। तो सवाल क्या, यदि छोटी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या आपस में बराबर होंगे। तो ये संख्या आपस में बराबर होंगे। चलिए अब कटता है तो इसे हम क्या करेंगे कटा देंगे। परसेंट का चिन्ह दोनों तरफ है, हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपस में कट जाएंगे। 16 के टेबल को 6 बार पढ़िए, 16 का 6 और 16 के टेबल को 7 बार पढ़िए 112, 16 से कटा दिए। ऐसे सवाल को आप छोटे सोचो अंक से कटाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। आप बड़े अंक से देखिए कटा लीजिए। अब ऐसा नहीं 2 से कटाएंगे 4 से कटाएंगे 8 से कटाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आप कट रहा है तो उसे डायरेक्ट बड़े अंक से कटा लीजिए। अब y को हम इस तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा x रेशियो क्या y बराबर 7:6। x रेशियो y का अर्थ क्या हो गया 7:6, अर्थात x का मान अगर 7 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें अब क्या पूछा गया है, तो बताएं कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप स्वयं देख रहे होंगे एक्स वाई रेशियो में है, एक 7 है और एक 6 है। 7 बड़ी संख्या हो गई और 6 क्या हो गई छोटी संख्या हो गई। हमें क्या चाहिए बड़ी संख्या, तात्पर्य क्या है x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 7। 7 और 6 का योग 7 6 13। और जो योग है, योग जैसे ही देखिए जब भी रेशियो में लाते हैं अगर दोनों का योग दिया है तो दोनों को हम जोड़ देंगे रेशियो वाले को। अगर अंतर दिया रहता तो हम घटा देते। दोनों का योग दिया था, दोनों को हम क्या कर दिए जोड़ दिए। कितने के बराबर 520। तो मल्टीप्लाई वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 चौका 7 चौका 28, कितने हो गए 280। तो आपका बड़ी संख्या किसके बराबर हो गया 280 के बराबर। एक बार फिर से हम सवाल को रिपीट करते हैं और उसके साथ साथ सॉल्यूशन को देखते हैं।
मेरा सवाल था कि दो संख्याओं का योग 520 है, तो जैसे सवाल था दो संख्या का योग 520 तो x प्लस वाई 520। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो बड़ी संख्या मैंने x को माना था, 4 कम कर दिए तो 96 के बराबर हो गया, और छोटी संख्या y को माना था, छोटी संख्या y को 12% बढ़ा दिए तो किसके बराबर हो गया, 112 के बराबर। अगर कट रहा था दोनों को तो हम क्या किए, कटा दिए। 16 के टेबल से दोनों कट रहे थे, 16 96 16 112। अब चलिए x रेशियो y को हम बराबर के इस तरफ लाए, अर्थात x बटा y होता, डिवाइड का रेशियो होता है, मैंने x रेशियो y लिखा। 7 अपने जगह पे, बाद में 6 आया तो 7 रेशियो 6। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि x पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला मान होता है। x बड़ा है किससे, y से, और हमें पूछा गया कौन सा, बड़ी संख्या। x निकालना है, x कितना 7, कब, जब दोनों का योग, तो रेशियो को भी मैंने क्या किया, जोड़ दिया और वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो कितने के बराबर हो गए, 280 के बराबर हो गए। अब चलिए इस टाइप से और भी सवाल को हम देखेंगे। अब देखिए सवाल है इसी टाइप का एक और सवाल रहेगा, यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए, यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए, यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या आपस में बराबर होगी। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या आपस में बराबर होगी। इन संख्याओं का अंतर 140 है, तो बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सवाल इस टाइप से है, इसी सवाल को हम दूसरे टाइप से किस तरह बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए दिखाएगा दो संख्याओं का अंतर 140 है। देखिए सवाल को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनाने का सवाल तरीका एक ही होगा। तो सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 140 है, यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या आपस में बराबर होगी। बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। दोनों सवाल एक ही है, बस एक बार अंतर पहले बोला और एक बार अंतर बाद में बोला। तो सवाल पूछने में क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है और सवाल को रिपीट करता है। हम लोग उलझ जाते हैं, अरे ये तो सवाल दूसरा, सवाल सेम वही है, बस बोलने का तरीका, लिखने का तरीका या पूछने के तरीके में परिवर्तन आता है। आपको एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछता है और हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या पूछ रहा है, लग रहा है दूसरा, ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आप सवाल पढ़ चुके होते हैं, बस उनके पूछने के तरीके को समझने में परेशानी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप सवाल को सॉल्व करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखिए सवाल मेरा क्या था, पहला तरीका से चले या दूसरा तरीका से चले, हम दोनों तरीका से आपको समझाएंगे। यानी दो तरीके से इस सवाल को मैंने पूछा है और दोनों तरीके से। देखिए सवाल क्या था, अगर हम चले तो पहले तरीके में मैंने बोला था यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए, हम माने कि बड़ी संख्या मेरा क्या है, x है, 8% कम कर दिया जाए, 100 में से 8 घटा दीजिए, कितने के बराबर हो गया, 92। x का कितना परसेंट, 92%। यदि बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या मैं क्या मान लूं, y। यदि छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए, 15 बढ़ाने का तात्पर्य बढ़ के कितना हो जाएगा, 115, तो ये आपस में बराबर हैं। यदि इन संख्याओं का अंतर 140 है तो बताएं कि छोटी संख्या क्या है। और इसी को कैसे पूछे थे, दो संख्याओं का अंतर 140 है
तो इसी चीज को हम x माइनस वाई लिख सकते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस क्या y बराबर कितना 140। या तो इस स्टेप को हम पहले लिख सकते हैं या इस स्टेप को बाद में लिखेंगे। अब फिर यहीं आगे यदि बड़ी सी संख्या को 8% कम कर दिया जाए, देखिए बड़े में से ही आपने छोटे को घटाया है तो कन्फर्म x आपका यहाँ बड़ा है, y आपका छोटा है। तो बड़ी संख्या को 8% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या आपस में बराबर होगी। अब कटता है तो आप इसे कटा लीजिए, 23 चौक 92, 23 25 115। y को हम इस तरफ कर देंगे, x रेशियो क्या लिखेंगे y का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ 5, y का 5 था और x का इधर। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा, ये नहीं कि x के साथ 4 है तो x का वैल्यू 4, y के साथ 5 है तो y का वैल्यू 5 नहीं, जो जिसके साथ रहता है उसका वैल्यू नहीं। मेरा सवाल क्या है, x का 92 और y का 115% आपस में इक्वल है। अब क्या आ गया मेरे पास, x का 92 इसे कटा दिए, 23 से 23 चौक 92, 23 5 115। क्या आ गया, x रेशियो क्या y, x रेशियो कितना आ गया 5 और ये क्या 4। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए बड़ी संख्या मेरा 5 है और छोटी संख्या मेरा 4 है। यहाँ भी देखिए x माइनस वाई लिखे तो y मेरा छोटा होगा तब तो घटाए हैं x में से, और मुझे क्या पूछा गया छोटी संख्या मेरा क्या है y है। तो छोटी संख्या चाहिए हमें, क्या चाहिए y चाहिए, y का मान कितना 4। अब देखिए पहले वाले सवाल में आपको योग दिया था तो दोनों को आपने जोड़ा था, यहाँ दोनों का अंतर दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है। हम भी रेशियो में अंतर देखेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो मेरे हैंड में क्या बचेगा 1, और जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 140, 14 चौका 560। किसी भी तरीके से इस टाइप के सवाल को आपको पूछा जाए तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस टाइप के सवाल सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड। अब देखिए सवाल रहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मैंने पहले ही बोला है कि आज मैं संख्या से रिलेटेड सवाल बताऊंगा तो टोटल सवाल संख्या से रिलेटेड ही रहेगा। सवाल क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कंटिन्यू 20% एवं 40% अधिक है। सवाल क्या है फिर से सुन लें, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 40% अधिक है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। सवाल को फिर से रिपीट करते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 40% अधिक है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए सवाल को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सवाल क्या कर रहे हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, अर्थात हमें पहले तीसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि तीसरी संख्या कौन सी है। तो क्या करें, हम तीसरी संख्या के बारे में पूछते, तीसरी भाई हो कौन। अब तीसरी संख्या नहीं पता हमें तो सबसे पहले तीसरी संख्या थर्ड नंबर को मान लेते हैं। तीसरी संख्या हम क्या मान लिए 100। अब क्या कर रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः कंटिन्यू 20% एवं 40% अधिक है। फर्स्ट नंबर 20% अधिक है ना, 20 अधिक का अर्थ 100 में जोड़ना, कम का अर्थ 100 में से घटाना। यहाँ क्या बोला, दो संख्या एक तीसरी से क्रमशः 20 अधिक है, तो 20 अधिक करेंगे तो कितना लिखेंगे 120, और दूसरा कितना अधिक है 40%, तो यहाँ सेकेंड नंबर लिखते हैं। सेकेंड नंबर कितना अधिक है 40, तो क्या लिख दिए 140। देखिए पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। सवाल मेरा था दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः कंटिन्यू 20% एवं 40% अधिक है। 20 बोला तो 120 लिखे और ये 40 बोला तो 140 लिखे।
अब सवाल क्या पूछ रहा है, तो बताए कि पहली संख्या कितना 120, दूसरी संख्या कितना 140, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, का कितना नहीं पता तो x%, आपस में अब दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। हमें सवाल पूछा गया था पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली 120 दूसरी 140 का कितना परसेंट नहीं पता तो x%। अब यहां से परसेंट का चिन्ह हमें हटाना है और डिवाइड बाय 100 लिख देंगे। अगर कटती है तो हम इसे क्या करेंगे, कटा देंगे, जहां से आपकी इच्छा हो कटा सकते हैं। ये जीरो आपस में कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 पंचे 7, 600 बराबर क्या 7x, इसलिए x बराबर 600 बटे कितने हो गए 7। अब आप इसे पूर्णांक में बदल सकते, पूर्णांक में बदलिए, किस में आएगा परसेंट में, 8 सते 56, 4 60, फिर 40 हो गए, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब बचा क्या मेरे पास 5, 85.5 बटे 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ये स्टेप तो आपको 7 करना ही है, ये सेम रहेगा। अब मैं क्या पूछा जा रहा है, तो बताए कि पहली संख्या कितना 120 लिख दिए, दूसरी संख्या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, जिससे तुलना किया जाए, वह हमेशा डिवाइड में, जिसके बारे में पूछा जाए वह हमेशा ऊपर, जिससे तुलना किया जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वह नीचे वाले स्थान पे होगा। हमें क्या पूछा गया था, तो बताएं कि पहली संख्या कितना 120, दूसरी संख्या कितना 140 का कितना परसेंट है 120 किसके रिस्पेक्ट में 140 के, गुना किससे 100 से। आपको देखिए मानने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इसी स्टेप को लेके चलेंगे सदैव। इधर से करने में हमें समय ज्यादा लगेगा, इधर से समय कम लगेगा। कटा लीजिए, 20 6 के 120, 20 7 140, अर्थात कितने हो गए 600 बटा 7। यहाँ भी आप पूर्णांक में बदल लीजिए, 8 7 56, 4 40, 7 पचे 35, 85.5 बटे 7। देखिए दोनों का आंसर सेम। तो यहाँ आपको समय ज्यादा लग सकता है और यहाँ समय कम लगेगा। इधर वाले एक स्टेप तो कम हुआ, हम चाहेंगे तो उसे और फास्ट कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप से रिलेटेड और भी सवाल को हम देखते हैं कि हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए मेरा नेक्स्ट सवाल है इसी से जस्ट रिलेटेड, दो संख्याएं, देखिए सवाल दिखने में एक समान हो परंतु पूछने का तरीका बदलता है। तो सवाल क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 25% अधिक है। सवाल क्या है मेरा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 25% अधिक है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 25% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 25% अधिक है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इस टाइप के सवाल को फिर जस्ट उसी टाइप से सॉल्व करना है हमें। तो हमें पता नहीं तीसरी संख्या, तो थर्ड नंबर हम मानेंगे, थर्ड नंबर तुरंत क्या माने हम 100। कि दिखने में एक समान लगेगा सवाल, कि लग रहा है हम उसी टाइप का बना रहे हैं, लेकिन अंतर है, सवाल पूछने के तरीके में अंतर है, आंसर में अंतर आएगा। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना अधिक है, फर्स्ट नंबर कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 अधिक है तो बढ़ के कितना हो जाएगा 110, और दूसरा सेकेंड ये कितना अधिक है
25 अधिक है तो वर्ग कितना हो गया 125। अब हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तो बताएं कि पहली संख्या कितना 110, दूसरी संख्या कितना 125 से कितने प्रतिशत कम है, किससे कम है 125 से, कौन 110 कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन भाई, 110 जो कम है किससे कम है 125 से, पूछेंगे कितना कम हो भाई, 110 जो तुम कम हो 125 से कितना कम हो, 125 में से 110 को हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। 125 में जैसे आप 110 घटाते हैं आपके हैंड में क्या आएगा 15 कम है, किससे कम है 125 से, कौन 110, यही पूछा था ना। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है, हम तो निकाले कितना कम है, अब परसेंट में निकालना है। 15 कम है भाई, किससे कम है 125 से, जिसके रिस्पेक्ट में कम या अधिक हो उसी से डिवाइड करना है। 125 से कम है 15, कौन 110, 110 से सिर्फ इतना ही था कम कि कितना कम है, बस कम किससे 125 से, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 125। और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए आपको अच्छी तरह पता है कि 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब कटता है तो कटा लेना है, 25 चौक 100, 25 पचे 125, और इसे कटा लीजिए, 5 दिया 15, 4 दिया, कितना परसेंट कम है 12%। देखिए सवाल को हम सॉल्व कर लिए एकदम आसानी से, इजी वे में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से रिलेटेड और सवाल को हम देखते हैं। अब सवाल देखिए, फिर हम बोले हैं कि सवाल दिखने में एक समान लगेगा लेकिन बनेगा अलग अलग तरीके से और आंसर भी अलग अलग होगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः अर्थात कंटिन्यू, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% कम है। ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% कम है। तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सवाल को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, बस जस्ट अभी जैसे बना रहे थे। सवाल क्या था, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो सबसे पहले आप थर्ड नंबर को मानते, सबसे पहले किसे मानते हैं तीसरी संख्या को, थर्ड नंबर क्या मान लिए 100। तो सवाल क्या था, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% कम है। अगर कम है तो 100 में घटाना है, अधिक है तो 100 में जोड़ना है। तो थर्ड नंबर कितना हो गया 100, इस बार कम है, उस समय अधिक रहता तो 100 में जोड़ रहे थे, कम है तो 100 में घटा लेंगे। 10% कम है, 100 में से 10 घटा लीजिए, क्या बचेगा 90। और दूसरा सेकेंड नंबर 20% कम है, तो सेकेंड नंबर कितने हो गए भाई 80। अधिक रहे तो 100 में जोड़ना है, कम रहे तो 100 में से घटाना। सवाल क्या था, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% कम है। तो 10 कम है तो 90 किए, 20 कम है तो कितना कर दिए 80। अब आगे देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। 10 और 20 कर लिया। अब मेरा सवाल क्या कर रहा है, तो बताएं कि दूसरी संख्या, दूसरी क्या है आपका 80, पहली संख्या से, तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहले देखिए भाई कम कितना है, 90 से 80 जो है कितना कम है, 90 से 80 कितना कम है 10 कम है। ये 10 किससे कम है 80 से कम है या 90 से कम है। जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में अधिक या कम हो हमें डिवाइड उसी से करनी है। 10 कम है किससे 90 से, तो डिवाइड बाय क्या लिख देंगे 90। और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए
100 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। अब देखिए कटता है तो इसे क्या करेंगे हम कटा देंगे, अर्थात 100 बटे कितना आ गया 9, क्या हो गया 11.1/9%। एकदम आसानी से इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सवाल सॉल्व करने में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं और आप स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं कि हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए मेरा सवाल है इस टाइप से, यानी संख्या से रिलेटेड ही। किसी संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। किसी संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, बताएं कि वह संख्या कौन सी है। सवाल मेरा क्या है, किसी संख्या में, अर्थात हमें संख्या पता नहीं है तो हम संख्या क्या मान लिए x। किसी संख्या में 15 घटाने पर तो x माइनस हम क्या लिखेंगे 15। किसी संख्या में 15 घटाने पर वह कौन, वही संख्या घटकर 80% रह जाती, किसका, स्वयं का ही रहेगी। x का कितना परसेंट लिखेंगे 80%। अब देखिए x माइनस क्या 15, अब यहाँ परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, x गुने 80 बटे मेरा क्या हो जाएगा 100। अब कटता है इसे कटा दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। चलिए तो क्या हो गया x माइनस 15, 4 गुने x 4x बाय क्या 5। x को हम किसके तरफ रखेंगे x की तरफ, यानी संख्या को संख्या की तरफ और x को x की तरफ। तो x को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4x बटा 5 बराबर क्या 15। 5 और 1 का एलसीएम लीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा 5। 1 से भाग दीजिए, 5 गुने x 5x माइनस क्या 4x बराबर कितना 5x में से 4x घटाए क्या बचा x बाय क्या 5 बराबर कितना 15। इसलिए x बराबर 15 गुने 5, 15 पचे 75। आपका सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन ये सवाल का आपका बेसिक मेथड है। अगर हम इतना करें इस छोटे से सवाल को बनाने में तो मेरा बहुत ज्यादा समय लगेगा, टाइम टैक करेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में देख लीजिए। सवाल मेरा है किसी संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। तो कोई संख्या होगी, संख्या जो भी होगी वह अपने आप में 100% होगी। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या अपने आप में कितना परसेंट 100% लिखेंगे। किसी संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। तो 100% में कितना घटा देंगे हम 15, और घटकर रहेगी कितना। याद रखिए जिस तरह हम कोई संख्या को x मानते हैं उसी तरह से हम कह सकते हैं कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती हम क्या मान लिए 100%। अब परसेंट को परसेंट की तरफ लाएंगे, देखिए 80 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 100% माइनस 80% बराबर क्या 15। अब 100 में से 80 घटाएंगे क्या बचेगा 20% बराबर कितना 15। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा 20 गुने क्या 100, 20 पंचे 100, 15 पचे 75। इसमें चाहे तो आप स्टेप को कम कर सकते हैं, जैसे इस स्टेप को लिखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समझने के लिए हमें अभी लिखना है। धीरे धीरे स्टेप को और छोटा कर लेंगे। चलिए इस टाइप से और सवाल को हम देखते हैं और सवाल को सॉल्व करें। चलिए देखिए सवाल अब मेरा जो नेक्स्ट है फिर इसी टाइप से रिलेटेड है। सवाल है आपका, यदि किसी संख्या में 60 की कमी कर दिया 60, यदि किसी संख्या में 60 अर्थात 60 की कमी कर दी जाए तो वह संख्या घटकर 92% 92% रह जाती है। यदि किसी संख्या में 60 की कमी कर दी जाए तो वह संख्या घटकर 92% रह जाती है। बताएं कि इस संख्या का 40% क्या होगा। और देखिए सवाल क्या कर रहा है, तो बताएं कि इस संख्या का 40% क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को हम।
क्या करा, यदि किसी संख्या क्या मान लेंगे 100% में 60 की कमी कर दी जाए, माइनस कितना 60, तो वह संख्या घटकर कितना परसेंट रह जाती है 90%। लिख दी, यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं है। जस्ट इसी टाइप का आपको सवाल अभी बता रहे थे कि क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 60 की कमी कर दी जाए तो वह संख्या घटकर 92% रह जाती। अब देखिए परसेंट को हम परसेंट की तरफ भेजेंगे, 92 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 100 में से 92 घटाइए, क्या बचेगा 8% बराबर क्या 60। अब देखिए आगे सवाल मेरा क्या है, तो बताएं कि इस संख्या का 40% क्या होगा। अब जब हमें 40% ही चाहिए तो हम 100 के पास क्यों जाए। अब मेरा आंसर अगर 40% का ही है तो हम 100 के पास जाके फिर इसका क्यों निकालें। हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 40% इक्वल टू 60 बाय क्या 8 मल्टीप्लाई क्या 40, अर्थात हमें 100 के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कटता है तो आप इसे कटा दीजिए, 6 पंचे कितने के बराबर हो गए 300 के बराबर हो गए। तो मेरा आंसर कितना आ गया 300। अब इस टाइप का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब सवाल है यदि किसी संख्या में 80 की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी संख्या में 80 की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या 10% बढ़ जाती है या बढ़कर 110% हो जाती है। देखिए सवाल दोनों सेम है कि 10% बढ़ जाती है या बढ़कर 110% हो जाती है। 10 बढ़ने का तात्पर्य ही है बढ़कर कितना हो जाना 110%। तो चलिए हम इसको एकदम सिंपली वे में बोलते हैं, यदि किसी संख्या में 80 की वृद्धि की जाए तो वह संख्या बढ़कर 110% हो जाती। तो सवाल मेरा है यदि किसी संख्या में 80 की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या बढ़कर 110% हो जाती है। बताएं कि इस संख्या का 3/5 भाग क्या होगा। तो सवाल क्या है, तो बताएं कि इस संख्या का 3/5 भाग के परसेंट में नहीं पूछा, पार्ट में पूछा, भाग में पूछा, किस संख्या का 3/5 भाग क्या होगा। तो सवाल को पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, फिर निकालते हैं कि सवाल का 3/5 भाग क्या होगा। क्या करें, यदि किसी संख्या में संख्या क्या मानिएगा आप 100% लिख दिए। यदि किसी संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाए 80 की, तो प्लस कितना 80, तो यह संख्या बढ़कर 110% हो जाती है या 10% की वृद्धि हो जाती है। बोलिए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है 110%। यहां तक में उम्मीद है किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी। चलिए अब परसेंट को परसेंट की तरफ, 110 में से आप 100 को घटाइएगा, आपके हैंड में क्या बचेगा 10% इक्वल टू क्या 80। और हमें क्या पूछा गया है, इस संख्या का 3/5 भाग क्या होगा। पहले संख्या तब तो 3/5 भाग ना, तो पहले हम संख्या निकालते हैं। संख्या अपने आप में 100%, तो 80/10 गुने क्या 100। ये जीरो कट गए, बराबर कितने हो गए 800। मेरा नंबर जो आया वह कितने का आया 800 का। अब क्या पूछा जा रहा है, तो बताएं किस संख्या का 3/5 भाग 9। इस संख्या, कौन सी संख्या, जो संख्या हम निकाले हैं वो संख्या 800 का 3/5 भाग क्या होगा। कटता है तो इसे कटा दीजिए, 16×5 80, 160, 16×48 कितना हो गए 480 के बराबर। अब देखिए ये तो बाय प्रोसेस आप तब निकाले जब आपने 100% निकाल लिया। अगर हम बिना 100% निकाले इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, पहले तो यहां तक आपको वही करना है, वही क्या करना है, यदि किसी संख्या में यानी 100% जो संख्या है उसमें 80 जोड़ा जाए तो बढ़ के कितना 110%, बस वही चीज लिखिए। 100 + 80 बराबर कितने का 110% का। 110 में से
100 घटाए तो मेरे पास क्या बचा 10% बराबर 80। मुझे क्या पूछा है, तो इस संख्या का 3/5 भाग, इस बार पूछा है 3/5 पार्ट। क्या होगा अब 3/5 भाग जो है हम इसी को परसेंट में बदलें। आप जानते होंगे 3/5 भाग कितने परसेंट के बराबर 60। अब बोलेगा मैं तो ये पता ही नहीं 60% के बराबर होता है, तो ये तो पता जरूर है कि परसेंट का चिन्ह लाने के लिए क्या करना है, किसी संख्या में भाग में परसेंट का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ये जो 3/5 भाग था इसी को हम परसेंट में बदल दिए। परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना किए 100 से। चलिए कटा दीजिए 20 पंचे 100, 20 दिया 60%। 3/5 भाग जो था वह किसके बराबर था 60% के बराबर था। तो 10% इक्वल टू 80। हमें क्या चाहिए 60%। तो 60% इक्वल टू 80/10 गुने क्या 8 का 48। देखिए उसी मेथड से डायरेक्ट आप बिना 100% गए सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लिए। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में नहीं, एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप से सवाल को सीख सकते हैं। अब देखिए एक और संख्या से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। अब देखिए सवाल क्या है, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। सवाल है मेरा, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 360 के बराबर है तो बताएं कि ये संख्या कौन सी है। क्या कर रहा है, किसी संख्या का 40%, कोई संख्या हम क्या मान लिए x का कितना परसेंट 40%, किसी संख्या का 40% एक दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, y का 60% के क्या है बराबर है। यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यदि इन संख्याओं का योग 360 है तो बताएं कि ये संख्या कौन सी। पहले x का 40% और y का 60% लिख दिए। अगर कटता है तो इसे हम क्या करेंगे कटा देंगे। कटा लिए। अब y को इस तरफ ले आइए, x रेशियो y बराबर कितना 3:2। अब इसे थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में आप एक सवाल इस टाइप का बनाए, वहां कम करने के लिए बोला था या बढ़ाने के लिए बोला था, यह कम ज्यादा नहीं डायरेक्ट संख्या का ही बोल रहा है। देखिए सवाल दिखने में अलग अलग था, सॉल्व करने के तरीके में कोई अंतर नहीं। हमें पूछा ये संख्या अर्थात दोनों संख्या कौन सी है, एक संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या मेरा क्या है y। तो हम पहले x निकालेंगे, x का वैल्यू क्या हुआ 3। अगर योग दिया है तो दोनों को जोड़ना है, अंतर रहता तो घटा लेते। यहाँ योग है तो 3 2 5 गुने कितना 360 और y कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 5 गुने क्या 360। चलिए कटा देते हैं इसको, 7 5 35 1 36 और फिर 5 दूनी 10। ऐसा नहीं किसे भी कटाना, अभी तुरंत आपने कटाया फिर भाग देने के लिए मत जाइए 72 टाइम्स से, क्योंकि देखते हैं स्टूडेंट को वो बार बार अगर ऊपर पे उसी अंक को कटाया फिर दोबारा पूछा गया फिर वो भाग देने के लिए जाता है, जबकि यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसी चीज को। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 7 21, एक संख्या कितना हो गया 216 और दूसरी संख्या 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144। ये संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस संख्या को निकालने में आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी। चलिए लास्ट सवाल एक और देखते हैं। अब देखिए सवाल जस्ट एक जैसा ही रहेगा। मैंने क्या बोला, इस संख्या से रिलेटेड सवाल लगभग एक जैसे रहते हैं, दिखने में थोड़ा थोड़ा अंतर, लेकिन बनाने के तरीके में ज्यादा कोई अंतर नहीं। अब सवाल है कि एक संख्या का 80%
दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है यदि इन संख्याओं का अंतर 70 है, 7 पर 0 70, यदि इन संख्याओं का अंतर 70 है तो बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। सवाल को मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। फिर से, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है यदि इन संख्याओं का अंतर डिफरेंस 70 है तो बताएं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें सवाल क्या था, यदि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। देखिए, एक संख्या हम क्या माने, x का कितना परसेंट 80%, दूसरी संख्या क्या माने y का कितना परसेंट 48% के क्या है बराबर है। तो बराबर लिख दिए। अब कटता है, इसे कटा दीजिए। 16 × 80, 16 48। y को इस तरफ लिखिए, x रेशियो y क्या हो गया 3 रेशियो कितना 5। अब देखिए, अंतर का तात्पर्य सदैव होता है बड़े में से छोटे को घटाना। हमें पूछा क्या, इनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, x आपका 3 है, y आपका 5 है, तो निश्चित रूप से छोटा कौन सा है 3 है और बड़ा कौन सा है 5। बड़ी संख्या पूछता तो y निकालते, छोटी संख्या पूछा है तो क्या निकालेंगे x निकालेंगे। तो x बराबर आपका कितना हो गया, x का मान कितना 3 भाई कब, जब दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर कितना 2, और आपको अंतर दिया कितना है, यदि इन संख्याओं का अंतर 70 है तो जो वैल्यू है उससे आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और कटाइए। कटता है तो 35 दूनी 70, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10। तो छोटी संख्या कितना हो गया 105। तो आप आज के क्लास में संख्या से रिलेटेड सवाल को पढ़े। ये संख्या कौन सा था, जो परसेंटेज से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आज का क्लास था वह नंबर सिस्टम विथ परसेंटेज, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज से रिलेटेड था। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था जो क्लास था आपका वह रेशियो एंड परसेंटेज का था। इस तरह से हम एक चैप्टर के साथ दूसरा जो मैच कर रहा है उससे मिलकर पढ़ रहे हैं, जिससे आपका 1 से 2 चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में इसी तरह वीडियो से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और प्रत्येक दिन क्लास का आनंद उठाएं। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी परेशानी को रख सकते हैं, या किसी भी चैप्टर में परेशानी हो, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर को पूर्णता प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को लेंगे। इसके साथ हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी लाएंगे। अभी एलडीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है। 2020 के एलडीसी के क्वेश्चन जो भी हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड हो या प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो, चैप्टर बाय चैप्टर हम अलग करके आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।